Hello students, in this session we are going to continue with exercise number 8.2. In that we have reached question number 6. Convert given percents to decimal fractions and also to fractions in simplest form. Students हमें यहाँ पे जो numbers है वो percentage में दिए हैं, इन्हें हमें fractions में convert करके पहले decimal में लिखना है और simplest fraction में भी लिखना है. ठीक है, चलो शुरू हो जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल 25% को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे दैट विल बी लाइक 25/100. फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई करो. परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 100 से डिवाइड करो. सिंपल थिंग. अब इसे हम जब डेसिमल में लिखेंगे तो दिस विल बी 0.25 और इसे जब हम परसेंटेज में से फ्रैक्शन में लिखेंगे तो दैट विल बी 25 1s 25 4s. 25 कट कर दो. द आंसर इज 1/4. क्लियर. सम नंबर बी 150%. सेम मेथड. 150% को 100 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा फ्रैक्शन में कन्वर्ट. 0 और 0 कट कर देंगे तो वी विल हैव 15/10. 15/10 यानी कि 1.5. सो 150% यानी कि 1.5 किस में? डेसिमल में. अब अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 15/10 5 3s 5 2s 5 कट करो, दैट विल बी 3/2. क्लियर. नेक्स्ट इज सम नंबर सी 20%. इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में और फ्रैक्शन में. फर्स्ट स्टेप 20 को डिवाइड कर दो 100 से, 0 और 0 कट कर दो, वी विल हैव 2/10. तो इसे जब हम डेसिमल में लिखेंगे तो दिस विल बी 0.2. एंड अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो 2 1s 2 5s 2 and 2 विल गेट कैंसल्ड, वी विल हैव 1/5 एज अ फ्रैक्शन. क्लियर. नेक्स्ट इज सम नंबर डी 5%. सेम पैटर्न. 5 को 100 से डिवाइड कर दो. अब इसे डेसिमल में लिखना हो तो 0.05 और फ्रैक्शन में लिखना है तो 5 1s and 5 20s 5 कट. व्हाट वी हैव इज 1/20. क्लियर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. इन अ सिटी 30% आर फीमेल्स, 40% आर मेल्स एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन. व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन? स्टूडेंट हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमें टोटल परसेंटेज के बारे में बात करनी हो तो वी ऑलवेज टेक टोटल परसेंटेज एज 100%. यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एक सिटी है जिसमें 30% फीमेल्स है, 40% मेल्स है और बाकी के चिल्ड्रन है. तो हमें ये फाइंड करना है कि कितने परसेंट चिल्ड्रंस होंगे. तो टोटल जो पॉपुलेशन का परसेंटेज होना चाहिए वो होगा 100%. That means percentage of females plus percentage of males plus percentage of children. Total percentage is 100%. मेल, फीमेल और चिल्ड्रन तीनों के परसेंटेज को मिला देंगे तो 100% हो जाना चाहिए. ठीक है. अब इसमें फीमेल तो हमें दी है 30%. मेल्स कितने दिए हैं? मेल्स हमें दिए हैं 40%. हमें क्या फाइंड करना है? परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन. सो दैट विल बी 100%. नाउ 30 + 40 दैट इज 70% प्लस परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन विल बी इक्वल टू 100%. अब 70 को राइट हैंड साइड लेके जाओ, इधर प्लस है, राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा. So percentage of children will be 100 minus 70 that is equal to 30%. तो इस सिटी के अंदर 30% फीमेल्स है, 40% मेल्स है और 30% जो है वो चिल्ड्रन है. क्लियर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कंस्टिट्यूएंसी 60% voted. Find the percentage of voters who did not vote. Can you now find how many actually did not vote?
स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, कहीं पे भी जब हमें टोटल परसेंटेज की बात करनी हो तो टोटल परसेंटेज हमेशा होता है 100। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करें तो परसेंटेज ऑफ वोटर्स प्लस परसेंटेज हु डिड नॉट वोट विल बी इक्वल टू 100%। जिन्होंने वोटिंग किया है, जिन्होंने वोटिंग नहीं किया है, दोनों का मिक्स कर दो परसेंटेज, यू विल गेट 100%। ये हमेशा फिक्स ही होगा। किसी भी क्वेश्चन में जो टोटल परसेंटेज होगा वो हमेशा 100 कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, अब कितने परसेंटेज लोगों ने वोटिंग की है? 60%। सो 60% पीपल हैज़ वोटेड। कितने परसेंटेज पीपल ने वोटिंग नहीं की है? वी हैव टू फाइंड आउट। सो परसेंटेज हु डिड नॉट वोट इज इक्वल टू 100%। अब इस 60 को राइट हैंड साइड लेके जाओ, इधर प्लस है, राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस। देयरफॉर परसेंटेज हु डिड नॉट वोट इज 100 माइनस 60, दैट इज 40%। तो टोटल जितने लोग थे उनमें से 40% पीपल ने वोटिंग नहीं की है। अब हमें इसका नंबर फाइंड करना है कि नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट वोटेड। तो टोटल पीपल आर 15,000। 15,000 यानी कि कितने परसेंटेज है? 40%। तो हमें 15,000 का 40% फाइंड करना है। नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट वोट विल बी 40% ऑफ 15,000। अब ये तो काम सिंपल है। 40% को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 40/100 इंटू 15,000। 0 और 0 कट हो जाएंगे। व्हाट वी हैव इज 150 मल्टीप्लाई 40, दैट विल बी लाइक 15 4s are 60 एंड 0 0 लास्ट में लग जाएगा। सो 6,000 पीपल आउट ऑफ 15,000, 6,000 लोगों ने वोटिंग नहीं की है। क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। Meeta saves rupees 4,000 from her salary. If this is 10% of her salary, what is her salary? Students, a girl is there जिसका नाम है मीता। इसने अपनी टोटल सैलरी में से 4,000 रुपये बचाए हैं। अब ये 4,000 जो है वो उसकी टोटल सैलरी का 10% है। तो उसकी टोटल सैलरी कितनी है? दैट इज़ वी हैव टू फाइंड आउट। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम लोग अज्यूम करेंगे लेट सैलरी ऑफ मीता इज X रुपीज़। सपोज मीता की टोटल सैलरी जो है वो X रुपीज़ है। नाउ हमें क्या दिया है कि इस X रुपीज़ का 10% है 4,000। सो 10% ऑफ X इज 4,000। ठीक है, अब इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 10% यानी कि 10/100 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई X इज इक्वल टू 4,000। ठीक है, 0 और 0 कट हो जाएंगे। व्हाट वी हैव इज 1 इंटू एक्स, दैट इज x/10 इज इक्वल टू 4,000। ठीक है, अब अगर x निकालना है तो हम क्या करेंगे, 10 को 4,000 के मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। सो वी हैव x इज इक्वल टू 4,000 मल्टीप्लाई बाई 10 एंड दैट इज इक्वल टू 40,000। सो मीता की जो टोटल सैलरी है वो है 40,000 रुपीज़। क्लियर? Next is question number 10. A local cricket team played 20 matches in one season. It won 25% of them. How many matches did they win? एक लोकल क्रिकेट टीम है जिसने टोटल 20 मैचेस खेले हैं, इसमें से 25% मैचेस उन्होंने जीते हैं। तो हमें ये फाइंड करना है कि वो जीते हुए मैचेस का एक्चुअल नंबर कितना है। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी सिंपल। वी हैव गिवन दैट 25% ऑफ 20। हमें क्या फाइंड करना है, 25% ऑफ 20। That will be 25/100 into 20. इसको सॉल्व कर लो। We will have 0 and 0 cancel. 2 5s are 10 and 25/5, that is 5 5s are 25. So total 20 में से 25% मैचेस जीते हैं, यानी कि 5 मैचेस उन्होंने जीते हैं। क्लियर?